ये इतना भी कॉमन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि एक लड़के ने प्यार ठुकराने पर लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी पिछली वीडियो में मैंने 6 में से 3 डर को एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके सामने चौथा डर एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी डिटेल्ड में होगा। तो इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि आप पूरे एंड तक देखें। इस डर का सबसे जो बुरा रूप है वो देखेंगे कि क्या होता है और ये डर इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है और क्या से क्या बना देता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को पूरी तरह से बदल देता है? तो वो है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। दोस्तों, हम सबको अंदर कहीं ना कहीं प्यार पाने की इच्छा रहती है और वो किसी ना किसी रूप में हम चाहते हैं कि हमें मिले, चाहे वो हमें दोस्तों से मिले एज ए रिस्पेक्ट, या हम चाहें कि हमारे पार्टनर से मिले या हमारे माँ बाप से। दोस्तों, जब हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में सबसे कॉमन जो डर आता है वो यही डर होता है कि प्यार के खो जाने का डर या अपनों के बिछड़ जाने का डर। जब कोई बंदा कामयाब होता है तो वो अपने दोस्तों से भी दूर रहता है और अपने परिवार से भी। और कहीं ना कहीं जिस इंसान को ये डर अंदर से खा जाता है कि कहीं उसके अपने दूर ना हो जाएं, कहीं उसके दोस्त ना छूट जाएं, वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और ये बड़ा ही कॉमन है। आप देख सकते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे से जुदा नहीं हो सकती। वो उसे बाहर इसलिए नहीं भेजती क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर है कि कहीं उसका बच्चा ना बिछड़ जाए या उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और यही प्यार के खो जाने का डर उसे हमेशा सताता है। कुछ बच्चे अपने घर वालों से दूर रहकर नहीं पढ़ पाते या कहीं दूर नहीं रह पाते क्योंकि वो अपनों से दूर नहीं होना चाहते। और यही जो डर है, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, उन्हें कामयाब नहीं होने देता। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो बहुत से माँ बाप के अंदर ये डर होता है कि कहीं उनका बच्चा उनसे ना बिछड़ जाए और इसलिए वो उसको हमेशा अपने पास रखते हैं, जिससे उस बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो पाता और वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो डर उनके माँ बाप के अंदर होता है कि कहीं उनका बच्चा उनसे दूर ना हो जाए। और यही डर उनके बच्चे को कभी कामयाब नहीं होने देता। और ऐसे ही जब वो बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये हैबिट बन जाती है। वो लोगों से कम बात करता है और दूर रहता है। जवान लोगों के साथ आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़के अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते। वो हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, वो उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, कूल दिखना चाहते हैं। वो हमेशा गैंग बना के रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि कहीं उनके दोस्त उन्हें ना छोड़ दें, इसलिए वो हमेशा उनके पास रहते हैं। और इसी चक्कर में बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते। देखो, मेरा मकसद किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी, हमारे दिमाग में चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कम बात करूँगा तो शायद मुझे ये छोड़ देगी, क्योंकि उसके अंदर भी एक डर होता है जो कि है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये डर आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन बात है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये तो सबके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने सारे इम्पोर्टेंट काम टालते रहते हैं। वो एग्ज़ाम में उससे बात करने के चक्कर में पढ़ाई नहीं करते, वो उसे घुमाने के चक्कर में पैसे उड़ा देते हैं और ऐसे करके वो अपनी ही लाइफ ख़राब करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं उस पे खर्च ना किया या उसका ख्याल नहीं रखा, उसे मूवी नहीं ले गया तो वो उसे छोड़ देगी। और एक्चुअली ये है क्या? ये सिर्फ है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। हम प्यार खोने से डरते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे हमसे दूर हों। एक बुक के ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं कि ये इंसानों में डर तब से है जब पहले के ज़माने में लोग दूसरों की पत्नियों को या उनकी औरतों को उठा कर ले जाते थे या चुरा कर ले जाते थे। जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था तो वहाँ की रानियों को अपनी रानी बना लेता था और वहाँ के राजा को कैदी। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये डर आज भी है कि कहीं उसके पार्टनर को या उसके प्यार को कोई छीन ना ले। ये बात जायज़ है कि हमारे अंदर ये डर है, लेकिन कई बार ये हमें सक्सेसफुल होने नहीं देता। और अच्छे से समझें, देखिए आगे ऑथर इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि पहले के ज़माने में तो लोग ज़बरदस्ती
या पावर के दम पर दूसरों की औरतों को छीन ले जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये कुछ बदल गया है। आजकल कुछ लड़के लड़कियों को अच्छे कपड़े, गाड़ी, पैसा और अच्छे घर के लालच दे देकर उनको फंसाते हैं। वो उन्हें महंगे गिफ्ट देते हैं, गाड़ियों के सपने दिखाते हैं और ऐसे ही करके वो हमेशा दूसरों के पार्टनर को छीनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मेरी हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं कि जिस इंसान में ये डर होता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। नंबर 1, उसके अंदर जेलसी आ जाती है। इंसान शक करने लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों में ये डर होता है, पार्टनर्स एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। औरतें अपने पतियों को किसी भी औरत के साथ देखते ही शक करती हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं उनका पति किसी और के लिए उन्हें ना छोड़ दे। और साथ ही मर्दों में भी ये कॉमन होता है कि वो किसी भी आदमी के साथ अपनी पत्नी को बात करते हुए नहीं देख सकते। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है? इसमें अक्सर लोग एक दूसरे में कमियां निकालने लग जाते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे नहीं हो या तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका प्यार खो ना जाए या उनका पार्टनर उन्हें छोड़ ना दे किसी और के लिए। बेशक उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन असल में डर उसके खुद के अंदर होता है और यही डर उसे बार बार ऐसा बना देता है। इसीलिए कुछ पार्टनर एक दूसरे में गलतियां निकालने लग जाते हैं, क्योंकि ये डर उनके अंदर एक्सेस हो जाता है। शायद आप समझ पा रहे हैं कि ये डर जितना कॉमन या जितना आम दिखता है उतना आम है नहीं। नंबर 3 पॉइंट हम देखते हैं, गैम्बलिंग। इसका मतलब है अक्सर जब लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसे खरीदने की सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है। वो उस पर्सन को गिफ्ट देते हैं, चाहे उनके पास पैसे की कमी क्यों ना हो। वो अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए होटल में लेके जाते हैं और महंगे से महंगा खाना खिलाते हैं और कपड़े दिलाते हैं। कुछ लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, उनकी सहेलियों के थ्रू या उनके दोस्तों के थ्रू कुछ ना कुछ तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, या रोमांटिक मैसेज करते हैं, या फिर कोई और तरीके से पब्लिक के सामने प्रपोज करना, और ऐसे तरीके जिससे चाहे उसे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, लेकिन वो इसे प्यार साबित करके दिखाते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। असल में उनके अंदर ये डर होता है कि कहीं वो लड़की उनसे दूर ना हो जाए। यही है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। कई बार लोग बिना सबूत के ही अपने पार्टनर के साथ मारपीट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कहीं और से उसके बारे में कुछ भी सुनते हैं तो वो सारा गुस्सा उस दूसरे शख्स के ऊपर निकाल देते हैं, भले ही वो शख्स कितना भी लॉयल और अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि उनके अंदर, उनके खुद के अंदर ये डर है कि कहीं वो उन्हें छोड़ ना दे। और सबसे वर्स्ट केस हम इसका देखते हैं, एसिड अटैक और रेप्स। कुछ लोग इसलिए एसिड अटैक करते हैं क्योंकि लड़की ने उन्हें मना कर दिया या किसी के सामने उनको नो बोल दिया हो। अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि लड़के ने लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। आई थिंक अब आपको लगने लगा होगा कि ये डर कितना सीरियस है। ये इतना भी कॉमन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि एक लड़के ने प्यार ठुकराने पर लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। कुछ लोग प्यार में पड़कर मजनू बन जाते हैं और बहुत सा कमाया हुआ पैसा उड़ा देते हैं, खुद की लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, और कुछ लोग इतने गिर जाते हैं कि वो लड़की का रेप तक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें इस डर पर काबू पाना होगा। ये डर इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है। हम इस डर पर तभी काबू पा सकते हैं जब हम किसी और से नहीं, खुद से प्यार करेंगे। जब हम खुद को पा लेते हैं, असल मायने में वही सच्चा प्यार है। खुद से प्यार करने पर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। आप आस भी लगाएंगे तो खुद से लगाएंगे, और खुद से लगाई हुई आस लोगों से लगाई हुई आस से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप खुद से एक्सेप्ट करते हो कि मैं ये काम करूँगा, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, जब आप खुद से उम्मीद रखते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दूसरों से उम्मीद आपको सिर्फ दर्द ही देगी, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद से उम्मीद आपको कामयाबी देगी, सिर्फ कामयाबी। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। आज और अभी से लग जाओ काम पे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा, भेजो अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी पता लगे
कि द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव कितना ख़तरनाक है और उनकी कामयाबी में ये कितनी बड़ी मुश्किल बन सकता है। फैला दो इस वीडियो को हर जगह, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे, ताकि लोग इस चीज़ को साइकोलॉजिकली अच्छे से समझें कि आखिर ये चीज़ क्या है और इंसान ऐसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव क्यों करता है। मैं आपके लिए ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।